a new poem that is entitled as The Trees. It has been written by Adrienne Rich, an American poetess. This poem will express two meanings more than I would say this poem reflects more than two meanings. Now first we discuss its first meaning, that is its simple meaning. But before explaining this poem, we should go through these lines. Can there be a forest without trees? क्या एक जंगल बिना पेड़ों के हो सकता है? Where are the three trees in this poem? इस कविता में पेड़ कहाँ हैं? And where do they do? And where do they go? और वे कहाँ जाते हैं? First I'll recite this poem. The trees inside are moving out into the forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. All nights the roots work to disengage themselves from the cracks in the veranda floor. The leaves strand toward the glass, small twigs strip with exertion, long cramped boughs shuffling under the roof like newly discharged patients, half dazed moving to the clinic doors. I sit inside, doors open to the veranda, writing long letters in which I scarcely mention the departure of the forest from the house. The night is fresh and the whole moon shines in a sky still open. The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. My head is full of whispers which tomorrow will be silent. Listen, the glass is breaking, the trees are stumbling forward into the night. Winds rush to meet them. The moon is broken like a mirror. Its pieces flash now in the crown of the tallest oak. The trees inside are moving out into the forest. जो पेड़ हैं, जो कि कहाँ हैं? घर के अंदर हैं. पेड़ जो अंदर हैं वे बाहर जंगल की ओर मूव कर रहे हैं, जंगल की ओर जा रहे हैं. द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज. इन दिनों जो फॉरेस्ट था, जंगल था, वह खाली था, अर्थात वहाँ पेड़ नहीं थे. देयर वॉज नॉट एनी ट्री इन दैट फॉरेस्ट. where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. Where no bird could sit, जहाँ कोई भी पक्षी नहीं बैठ सकती थी. भाई जिस जंगल में पेड़ नहीं होंगे तो वहाँ कोई पक्षी कैसे बैठ सकती है पेड़ों पर. नो इंसेक्ट हाइड, क्योंकि वहाँ पेड़ नहीं हैं तो पेड़ों के तनों पर कोई भी कीड़ा मकोड़ा नहीं छिप सकता है. नो सन बरी इट्स फीट इन शैडो, और सूर्य अपने पैरों को नहीं पसार सकता है इन शैडो, छाया में, क्योंकि छाया तो वहाँ है नहीं. तो अब यहाँ पे सूर्य जो है वो अपने पैरों को पसारने की बात, मतलब सूर्य की जो किरणें हैं
स्पेयर मीन्स यहाँ पे किरण है ना, रेज, सन रेज। जो किरणें हैं सूर्य की, वो छाया में अपने किरणों को नहीं भेद कर पा रहा है। अब चूंकि जहाँ पेड़ ही पेड़ होते हैं, जहाँ जंगल होता है, वहाँ पे जो किरणें होती हैं सूर्य की, वो पहले पेड़ की पत्तियों से टकराती है, उसके बाद कुछ किरणें तो पेड़ से नीचे की ओर जाती हैं, लेकिन कुछ किरणें नहीं जा पाती हैं, अर्थात ऑब्स्टिकल का काम यहाँ पे लीव्स करती हैं। तो चूंकि वहाँ पेड़ नहीं है, इसलिए सूर्य अपनी किरणों को नहीं पसार रहा, अर्थात अपनी किरणों को नहीं भेद पा रहा है उस जंगल में। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स, इन सभी रातों में जो जंगल खाली था, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, वह सुबह तक फुल हो जाएगा, अर्थात वह पेड़ों से सुबह तक भर जाएगा। ऑल नाइट्स कैसे भरेगा, तो ये यहाँ पे दूसरा जो स्टेंजा है उसमें हम देखेंगे। ऑल नाइट द रूट्स वॉक, सारी रात भर जड़ें, रूट्स मीन्स जड़ें, किसकी जड़ें, पेड़ों की जड़ें कार्य करती रही। क्या कार्य करती रही, टू डिसंगेज, टू सेपरेट, डिसंगेज मीन्स अलग करना, सेपरेट करना, देमसेल्फ स्वयं को, फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर, बरामदे का जो फर्श है उसमें जो दरारें हैं, क्रैक्स हैं, उनसे अपने आप को अलग करने की कोशिश करते रहे। कौन, पेड़। द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड द ग्लास, और जो पत्तियां हैं वे ताकत लगा रहे थे, वे कोशिश कर रहे थे टुवर्ड द ग्लास। ग्लास मीन्स जो कांच या जो शीशे लगे होते हैं किस पे, मकानों पे, उसकी तरफ बढ़ने की वो कोशिश कर रहे थे। स्मॉल ट्विक्स, छोटी शाखाएं, स्टिफ एंड एक्सर्शन, वो कड़ी हो गई थी, अर्थात कठोर हो गई थी। विद एक्सर्शन, एक्सर्शन में होता है थक कर, मतलब घर से बाहर निकलने के लिए पेड़ की जो शाखाएं हैं वे काफ़ी कोशिश करने के कारण थक सी गई हैं और कठोर सी हो गई हैं। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज, बाउज मीन्स ब्रांचेस ऑफ द ट्री, पेड़ की शाखाएं जो कि लॉन्ग क्रैम्प्ड मीन्स थकी हुई स्थिति में हैं। शफलिंग अंडर द रूफ, मकान के छत के नीचे वो शफल कर रही हैं, अपने को रगड़ खा रही हैं। लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स हाफ डेज, जिस तरह ये पेड़ की शाखाएं उसी तरह रूफ के नीचे यानी छत के नीचे रगड़ खा रही हैं, जिस तरह से एक रोगी जो कि डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जैसे वो आधा नींद में होता है, अर्थात उसको वो ऐसा लगता है कि ये अभी अभी जागा हुआ हो। जिस तरह से रोगी को घर जाने की जल्दी होती है, उसी तरह से इन पेड़ों को भी घर के अंदर से बाहर जाने की क्या है, उत्सुकता है उनमें। मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स, जिस तरह से रोगी, क्लिनिक मीन्स हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के दरवाजे से आधी नींद में ऐसा लगता है कि वो आधा सोया हुआ है, वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि वह वहाँ से जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जाए। तो उसी तरह से पेड़ की शाखाएं भी कर रही हैं, मतलब घर से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। आई सिट इनसाइड, और यहाँ पे पोइटिस कह रही हैं कि मैं अंदर बैठी हुई हूँ। डोर्स ओपन टू द बरामदा, जो बरामदे का जो दरवाज़ा है वो बरामदे में खुलता है। राइटिंग लॉन्ग लेटर्स, मैं लंबे लंबे पत्रों को लिख रही हूँ। इन विच आई स्केर्सली, जिसमें मैं मुश्किल से, अर्थात ना के बराबर, मेंशन मीन्स उल्लेख करना, द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस, घर से जो जंगल यानी घर से जो पेड़ जंगल की ओर जा रहे हैं, उनकी
विदाई के बारे में मैं कुछ भी उस पत्र में नहीं लिख रही हूँ। यद्यपि वो कह रही हैं कि मैं लंबे पत्र लिख रही हूँ, लेकिन मुझे जब ये पेड़ घर से जंगल की ओर जा रहे हैं तो मुझे उनके बारे में मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। द नाइट इज फ्रेश, रात बिल्कुल ताजी है, अर्थात रात सुहावनी है। द होल मून शाइन्स, और जो पूर्ण चंद्रमा है यानी अर्थात पूर्णमासी की रात है, जब चंद्रमा पूरा हमें चमकता हुआ दिखता है। इन स्काई स्टिल ओपन, आसमान में। द स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लीव्स मीन्स पत्तियाँ, एंड लाइकेन आपको पता है लाइकेन एक तरह की काई होती है जो कि पेड़ों पे लगती है। स्टिल रीचेज लाइक अ वॉइस इनटू द रूम्स, वो एक आवाज की तरह है। कौन? स्मेल ऑफ लीव्स एंड लाइकेन, लाइकेन और लीव्स यानी पत्तियों की जो सुगंध है, खुशबू है, वो कमरे में एक आवाज की तरह पहुंचती है, जिस कमरे में कवियत्री बैठी हुई है। नाउ दिस इज द लास्ट स्ट्रेंजर. What is written over here? And this is stranger. My head is full of whispers, which tomorrow will be silent. मेरा जो सिर है अर्थात मेरा जो मस्तिष्क है वो खुसफुसाहट से अर्थात धीरे धीरे बोलने को हम whispers कहते हैं। अर्थात मेरा मस्तिष्क धीमी आवाज से भरा हुआ है। धीमी आवाज किसकी है? द नॉइज was produced by the trees which are going towards the forest. उनकी आवाज which tomorrow will be silent, जो कल शांत हो जाएगी। अर्थात जब पेड़ घर से बाहर चले जाएंगे तो घर में शांति हो जाएगी। Listen, सुनो, the glass is breaking, जो शीशा है वो टूट रहा है। द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट, और जो पेड़ हैं वे स्टम्बल कर रहे हैं, लड़खड़ाकर आगे बढ़ना। वे लड़खड़ाते हुए आगे की ओर, फॉरवर्ड इनटू द नाइट, रात को आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आगे की ओर बढ़ने का अर्थ है उस जंगल की ओर जाने की बात हो रही है। विंड्स रश टू मीट देम, और हवा भी बहुत खुश है उनसे मिलने के लिए। किन से मिलने के लिए? पेड़ों से मिलने के लिए। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, और जो चंद्रमा है वह शीशे के दर्पण के समान टूट गया है। इट्स पीसेज, इसके टुकड़े, फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ऊंचे ओक के वृक्षों के सिराओं से, जो टॉप है किसका? टॉलेस्ट ओक वृक्ष का, उसके ऊपर जो चंद्रमा चमक रहा है वो भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शीशा चंद्रमा टूटे हुए शीशे के समान नीचे से दिख रहा है। तो ये तो इसकी दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस पोम। नाउ वी discuss about its symbolical meaning. In this poem, the trees are standing for women, महिला। अर्थात यहाँ जो ट्रीज हैं, जो पेड़ हैं, उनको महिलाओं के स्थान पर यूज किया गया है। अब देखो आप जहाँ जहाँ ट्रीज हैं उनको आप women में चेंज कीजिए तो आपको you will have a different meaning of this poem, and it will be called its symbolical meaning. The trees inside, आप जानते हो कि हमारे समाज में महिलाओं का जो दर्जा है वो पुरुषों से कम
आंका जाता है। भले आजकल तो स्थितियां बदल रही हैं, लेकिन कभी इस तरह की बात थी जब महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार नहीं हुआ करते थे। तो जो ट्रीज हैं, कुछ जो ट्रीज हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं आजकल अपने घरों में अंदर भी ट्रीज लगा रहे हैं, पेड़ लगा रहे हैं। वो ऐसे पेड़ होते हैं जो बिना बिना धूप के बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रीज है, यहाँ पे वुमेन, इसमें वुमेन रखो, यहाँ पे द वुमेन इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट नहीं है, फॉरेस्ट मीन्स बाहर की दुनिया। फॉरेस्ट में जंगल होता है, लेकिन इसकी सिंबॉलिकल मीनिंग यहाँ पे है आउटर वर्ल्ड, अर्थात जो महिलाएं हैं वे अपने घरों के अंदर से बाह्य जगत में जा रही हैं। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज, बाह्य जगत जो कि इन महिलाओं की कमी से खाली था, अर्थात इनमें महिलाओं की का कोई स्थान नहीं था, अर्थात महिलाएं वहाँ नहीं थी। जहाँ जो अब यहाँ जो बर्ड है, ये हैं जितनी भी जो चीज़ें महिलाओं में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो पुरुषों में बिल्कुल भी नहीं होते हैं। तो यदि महिलाएं भी इस बाह्य जगत में आएं, पोइटेस जो कवयित्री हैं वो चाहती हैं कि जो महिलाएं हैं वे घरों के अंदर ना रहें, क्योंकि अगर वो घरों के अंदर रहेंगी तो क्या होगा, उनका विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा और वे अपने जीवन का आनंद नहीं ले पाएंगी। इसलिए वो इमेजिन कर रही हैं कि महिलाएं पेड़ों के समान अंदर ना रहें, और फिर आशा करती हैं वो कि शी वॉज होपिंग दैट द आउटर वर्ल्ड विल बी फुल ऑफ वुमेन्स। वन डे, एक दिन क्या होगा कि जो बाह्य जगत है उसमें जो महिलाएं हैं या औरतें हैं जिनको सम्मान दिया जाएगा। अब यहाँ आगे देखो आप, ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब यहाँ पे जो पेड़ की जो जड़ें हैं, रूट्स मीन्स यहाँ पे पैर हैं, किसके पैर, महिला के पैर। महिलाओं के पैर क्या कर रहे हैं, अपने आप को इस घर की चौखट से क्या कर रही हैं, अलग कर रही हैं, अर्थात महिलाएं भी पेड़ों के समान यहाँ से जाना चाहती हैं, अर्थात महिलाएं अंदर नहीं रहना चाहती हैं। दैट्स वाई द वीमेन वांट टू कम आउटसाइड ऑफ हर हाउस लाइक द ट्रीज द लीव्स स्ट्रेन। अब इसमें जब महिलाएं भी घर से बाहर होंगी तो जो पुरुष समाज होगा वो क्या करेगा, उसको मान्यता नहीं देगा, उस पर कई प्रकार की बंदिशें लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन ठीक उसी तरह जिस तरह से पेड़ को अपने आप को, अपनी जड़ों को मुक्त करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, तो स्त्रियों को भी संघर्ष करना होगा बाहर निकलने के लिए। और महिलाएं जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं, तो वो बाहर का जो वातावरण है या बाह्य जगत का जो अनुभव घर के बाहर निकलने पर कर रही हैं, उनकी तुलना की जा रही है किससे, एक पेशेंट से, एक रोगी से जो कि हॉस्पिटल से अभी अभी डिस्चार्ज हुआ है और वो सोई हुई अवस्था में है। ऐसा लगता है उसे कि मैं यहाँ से कब भागूं। अर्थात महिलाएं भी घर के अंदर कैद हैं और वे जब बाहर की दुनिया देखती हैं तो वो सोचती हैं कि हम यहाँ से जितनी जल्दी हो सकता है हम यहाँ से बाहर दुनिया में जाएं। फिर यहाँ पे देखें आप, जो पोइटेस हैं वो अब अपनी बात कर रही हैं। वो कह रही हैं कि जो महिलाएं बाहर जा रही हैं, मैंने उनके बारे में बिल्कुल भी अपने लंबे लंबे पत्रों में नहीं जिक्र किया है उनका, मैं उनका जिक्र नहीं करना चाहती हूँ। ऐसा क्यों कहा, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि एड्रिन रिच जो हैं वो खुद महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती थी
और वो चाहती हैं मैं ऐसी बातों को अपने पत्र में इसलिए नहीं उल्लेख करूंगी क्योंकि महिलाओं का भी अधिकार है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, इसमें बड़ी बात तो है नहीं। फिर यहाँ पे आगे देखिए कि वो कह रही है कि वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रही हैं, मतलब जो पेड़ हैं वो लड़खड़ाते हुए आगे जा रहे हैं, पेड़ की जगह महिला यहाँ पे रखे तो महिलाएं, क्योंकि वो घर से बाहर गई नहीं है, इसलिए उनको जब वो बाहर जा रही हैं तो उनको पहली बार अनुभव हो रहा है और वो उनमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बाहर जाकर अपने इस दुनिया पर अपनी जो अपना जो अस्तित्व है उसको लोगों को बता सके। फिर वो कह रही हैं कि जो रात है वो भी उस महिलाओं का आगमन करने के लिए क्या है, उत्साहित है, और जो महिलाओं का बाहर जाना है, ये इन महिलाओं की अब आवाज़ घरों में नहीं सुनाई देगी, अर्थात महिलाएं घर में क्या नहीं कर पाएंगी, अब जो उदासी अवस्था में या हताशा में घर में जो वो उनका साथी नहीं होता है, न वो अपनी बात को शेयर कर सकती हैं, लेकिन जब वो बाहर जाएंगी तो वो अपनी बातों को शेयर भी करेंगी और अपनी बातों को या अपने अधिकारों के लिए आगे कुछ कह भी पाएंगी। अब यहाँ पे फिर कवियत्री लास्ट स्टेंजा में भी कह रही हैं कि जब वो बाहर जा रही हैं तो ग्लास इज ब्रेकिंग का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो पुरुष हैं उनको, कई पुरुषों को ये बात अच्छी नहीं लग रही है कि महिलाएं भी बाहर जा रही हैं, और जो हवा है वो भी उत्साहित है महिलाओं की उपस्थिति को बाहर देखकर। इसके अलावा द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर, इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक। जो पेड़ों के लिए कहा गया है कि खासकर जो ओक का वृक्ष है उसके नीचे से जब हम आसमान की ओर देख रहे हैं तो जो चंद्रमा है वो टूटे हुए शीशे के समान दिखता है। तो यहाँ भी जो महिला है वो जब बाहर आ जाती हैं, कवियत्री कहना चाह रही हैं कि जब महिला अपने घर को छोड़कर बाहर आती हैं, बाहर जगत में आती हैं, तो उन पर भी कई लोग अलग अलग निगाह से देखते हैं, क्योंकि अभी ये बात लोगों के लिए असहज प्रतीत होती है कि महिलाएं कैसे बाहर आ रही हैं। तो यहाँ पे एडविन रिच ने एक बहुत ही अच्छी पोम लिखी है जिसकी कम से कम 2 मीनिंग्स हैं, और ये जो पोम है ये अपने आप में एक टफ पोम है, ये एक आसान पोम नहीं है। आप इसको 2-3 बार अगर इस वीडियो को देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट इजीली। अब इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं उसकी बात करते हैं हम। तो लिटरेरी डिवाइसेस में हम पहले बात करते हैं इसकी राइमिंग स्कीम की। तो इन दिस पोएम देयर इज नो राइमिंग स्कीम, फिक्स्ड राइमिंग स्कीम यहाँ कोई है नहीं, और कुछ लाइन्स इसकी बड़ी हैं कुछ छोटी हैं, तो मीटर भी इसमें नहीं है। तो ये जो पोम है ये लिखी गई है फ्री वर्स में। किस में लिखी गई है? फ्री वर्स। फ्री वर्स कहते हैं ऐसी पोम जिसमें ना तो मीटर होता है और ना ही राइमिंग स्कीम होती है। तो ये जो पोम है, दिस पोम इज रिटन इन फ्री वर्स बाय द पोएटेस एडविन रिच। दूसरा अगर हम इसमें देखें लिटरेरी डिवाइस, तो हम देखेंगे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच। फिगर्स ऑफ स्पीच में एक तो एनाफोरा है। एनाफोरा कहते हैं
जिस दो या दो से अधिक जिन दो या दो से अधिक लाइंस में एक ही वर्ड से उस लाइन की शुरुआत हो वहाँ एनाफोरा फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। यहाँ देखें आप, द, नो, नो, तो यहाँ पे एनाफोरा क्या है, फिगर्स ऑफ स्पीच है। इसके अलावा किसी भी स्टेंजा में एनाफोरा नहीं है, तो एक ही जगह एनाफोरा का यूज हुआ है। और दूसरा जो है, पहला हमने फिगर्स ऑफ स्पीच देखा एनाफोरा, दूसरा है एनजेममेंट। एनजेममेंट कहते हैं एक स्टेंजा जिसमें पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होता है, या अगर होता भी है तो उसकी लाइंस, वो पूरा स्टेंजा एक क्या होता है, वाक्य के रूप में होता है। यहाँ पे लास्ट में है एक, भले एक यहाँ भी है कॉमा, लेकिन देखिए आप, द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज डेज where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow, the forest that was empty all these nights। यहाँ तक देखो आप, तो ये 4 लाइनें हैं यहाँ से और यहाँ तक, नहीं 4 नहीं 5 लाइन है ये, विदाउट देर इज नॉट एनी पंक्चुएशन मार्क इज यूज हियर। तो यहाँ पे एनजेममेंट फिगर्स ऑफ स्पीच है। फिर हम बात करते हैं, सभी स्टेंजाज में एनजेममेंट है, फिगर्स ऑफ स्पीच एनजेममेंट है। अब फिर बात करते हैं हम, यहाँ देखिए आप, एलोटेशन है यहाँ पे। इन साइड और इन टू, आई, लेकिन ये तो एसोनेंस है, यहाँ पे ये एसोनेंस है। एसोनेंस कहते हैं जहाँ पे वॉवल्स साउंड करते हैं, तो आई वॉवल्स है, तो यहाँ पे एसोनेंस हो गया। अगर कॉन्सोनेंट आएंगे एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा बार, तो वहाँ पे एलोटेशन होगा। आगे देखते हैं हम, एलोटेशन यहाँ पे कहाँ है, दो, दैट, दीज, तो यहाँ पे दो साउंड आ रहा है, तो ये एलोटेशन है। इस तरह से आप आगे के स्टेंजाज में खुद एलोटेशन और एसोनेंस फिगर्स ऑफ स्पीच को देखोगे, ये आपके लिए गृह कार्य है। एसोनेंस वहाँ पे होता है जहाँ पे वॉवल्स लेटर 2 या 2 से अधिक बार एक ही लाइन में आया हुआ हो, वहाँ पे एसोनेंस होता है। और एलोटेशन वहाँ पे होता है जहाँ पे 2 या 2 से अधिक बार कोई कॉन्सोनेंट एक ही लाइन में आया हो, वहाँ पे एलोटेशन होता है। अब देखें आप, फिर है इसमें एक और फिगर्स ऑफ स्पीच है, वो है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन देखो आप, पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीयकरण, जो अलंकार होता है वो है, नो सन बरी इट्स फीट। भाई सूर्य के पैर तो होते नहीं हैं, पैर होते हैं सजीवों के, तो यहाँ पे सन को पर्सोनिफाइड किया गया है। और भी हैं, वो आप देखोगे। चलो दूसरा हम बता देते हैं, ऑल द नाइट द रूट्स वर्क, जो जड़ें हैं वो कार्य कर रही हैं। कार्य कौन करता है, जो सजीव होता है, तो यहाँ भी रूट्स पर्सोनिफाइड किया गया है। और भी हैं, वो आप देखोगे। तो बच्चों, मुझे लगता है इसमें इतने ही लिटरेरी डिवाइसेस हैं, तो ये फॉर्म यहाँ पे कंप्लीट हो